नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के वीडियो में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं मेरे साथ, इससे पहले भी आपने इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया। इसे हमने केटिया V5 पर बनाया है, इसे हमने क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया। तो आज हम इसे बनाते हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो चलिए आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आती है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया, स्टैंडर्ड mm.ipt इस पर डबल क्लिक किया तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं बनाना। पहले तो स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया। इस तरह से देखिए प्लेन्स हमारे सामने आए तो मैंने ये वाला प्लेन ले लिया। ओके, इस तरह से ये घूम कर आ गया। अब यहाँ पर हम एक पॉलीगन बनाते हैं। देखिए जनरली यहाँ पर रेक्टेंगल रहती है कमांड, लेकिन यहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो पॉलीगन दिखाई देगा। अब यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ़ साइड्स आपको चाहिए यहाँ इनपुट कर सकते हैं हम। यहाँ पर अभी 6 पड़ा हुआ है पहले से, तो हमें हेक्सागन ही बनाना है, तो इसी के साथ हम चलेंगे। ये रहा सेंटर पॉइंट, यहाँ क्लिक किया और इस तरह से देखिए सीधे हम बिल्कुल ये चले आए और यहाँ क्लिक कर दिया। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब डायमेंशन पर क्लिक किया। इस साइड और इस साइड के बीच में देखिए इन दोनों पर क्लिक करके हमने सेलेक्ट किया और दोनों का डिस्टेंस हमें दिखाई देने लगा। इसे हम कर देंगे 16 टाइप करके एंटर प्रेस किया। फिनिश स्केच पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से हमने एक्सट्रूड पर क्लिक किया। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये एक्सट्रूजन की वैल्यू, इसे हम कर देंगे 5 और ओके करके कमांड से बाहर निकल आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर दोबारा क्लिक किया। ये फेस जो दिखाई दे रहा है हमें हाईलाइट होके, इस फेस पर क्लिक किया तो देखिए घूम कर हमारे सामने आ गया इसे। अब इस फेस पर हमें एक सर्कल को बनाना है। सर्कल कमांड यूज़ करेंगे। ये रहा सेंटर पॉइंट सर्कल के लिए। अब वैल्यू हमने यहाँ दे दी डायमीटर की 10, तो इस तरह से ये दिखाई देने लगा। फिनिश स्केच पर क्लिक किया, यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया। अब ये वैल्यू जो है यहाँ से इसे हमने कर दी 25.4। ये देखिए ओके पर क्लिक किया। इस तरह से मैं ऐसे नज़र आने लगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो एक चैम्फर कर लेंगे। चैम्फर पर क्लिक किया, यहाँ डिस्टेंस दे दिया हमने चैम्फर का 0.5 mm। 0.5 mm ये एज जो है हमने इसे चैम्फर कर दिया। ओके, अब हमें इस फेस पर थ्रेड बनाना है। अब हम थ्रेड बनाने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ कॉइल कमांड। कॉइल कमांड से पहले हम एक स्केच बना लेते हैं। स्केच पर क्लिक किया हमने, स्टार्ट 2D स्केच, और यहाँ से ये एक्सपेंड किया ओरिजिन को। ये प्लेन देखिए ऐसे नज़र आ रहे हैं। कोई भी हम ये फ्लैट प्लेन जो है, ये लंबा वाला प्लेन XY यही ले लिया हमने। इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा, तो थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक तो लाइन बनानी होगी। ये लाइन जो होगी ये सेंटर में बनेगी। यहाँ से देखिए ये नज़र आ रहा है, ये हमने एक सेंटर में ये लाइन बना ली। अच्छा, ठीक से दिखे इसलिए हम यहाँ से व्यू पर क्लिक करके यहाँ वायर फ्रेम में आ जाते हैं, तो हमें नज़र आएगा सही से सब कुछ। अब दोबारा स्केच पर आते हैं, लाइन। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरह से एक ये लिया, थोड़ा सा और इसे जूम इन कर लेते हैं। अब डायमेंशन पर गए, ये ले लिया हमने 0.25। इस तरफ आ गया ये, चलिए कोई बात नहीं, शिफ्ट हो गया अपने आप। 0.25 लिया। 0.25 लेने के बाद हम यहाँ से ये लिया हमने सेंटर लाइन। ये देखिए इसका ये मिड पॉइंट शो हो रहा है। यहाँ से हम नीचे की तरफ आए ऐसे। अब डायमेंशन, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है ये हमें लेना है 29, इस तरह से। अब यहाँ से हम ट्रिम पर क्लिक करेंगे, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, ये ट्रिम हो गया हिस्सा। अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, मिरर, इस लाइन को सेलेक्ट किया हमने और मिरर लाइन है हमारे लिए ये वाली, और अप्लाई, डन। अब इस लाइन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दिया। अब हमें इसको, इस स्केच को, इस सेक्शन को
अपनी सही जगह पर पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन, ऊपर वाली लाइन और ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ये वाला, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होना चाहिए कितना, 5। अच्छा, ये लाइन जो है ये नीचे चली गई, कंट्रोल Z किया मैंने। इस डायमेंशन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ये देखिए ये एक लाइन प्रोजेक्ट हो गई थी, इसे हम डिलीट कर देते हैं। प्रोजेक्टेड क्या, ये अगर देखा जाए तो ये वही लाइन है जो हम लोगों ने बनाई थी। लाइन जो है वहाँ से वो हट रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन का ये रेफरेंस ले लेते हैं। ये देखिए ये लाइन जो है ये इस तरह से, अब ये मैंने ले लिया 5 और 25 था, तो इसको ले लिया मैंने 40 और टैब दबाया और यहाँ से 0 और एंटर प्रेस किया। तो बिल्कुल देखिए सीधी सीधी लाइन बन गई यहाँ से, एस्केप। अब ये लाइन शिफ्ट भी नहीं होगी कहीं पर। अब हम अगर इसके रेफरेंस से चलते हैं तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 होना चाहिए। तो देखिए इस बार ये सेक्शन शिफ्ट कर गया इस तरफ। अब फिर से हम डायमेंशन पर हैं, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डायमेंशन पर दोबारा क्लिक किया मैंने, देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डायमेंशन है ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसे भी हम ले लेते हैं कितना, 40। ओके, तो ये देखिए शिफ्ट हो गया ये इस तरफ। यहाँ पर मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब ये देखिए दो चीज़ें बनाई हैं। एक तो हमने ये लाइन बनाई है, लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये एक थ्रेड का प्रोफाइल बनाया है। अब इसे हमें फिलेट भी करना होगा, तो ये है फिलेट की वैल्यू हमने यहाँ ले ली। वैल्यू लेने से पहले हम इसको यहाँ चेंज कर देते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा हो गया, कंट्रोल Z किया हमने, कंट्रोल Z और फिलेट वैल्यू ले ली 0.05। फिर से फिलेट पर क्लिक किया, ये देखिए वैल्यू अब आ गई ये वाली, और ये इस तरह से हमने फिलेट कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिनिश स्केच पर क्लिक किया। यहाँ से अब हम ये देखिए आएंगे किस पे, 3D मॉडल पर आए, कॉइल पर क्लिक किया। कॉइल पर क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है, ये प्रोफाइल हमारा सेलेक्टेड है। अब हम एक्सिस के लिए इस एरो पर पहले क्लिक किया और दूसरा क्लिक हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये देखिए अब हमें ये नज़र आने लगा। अब हमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हम इसे पीछे की तरफ लेकर जाना है इस डायरेक्शन में। कॉइल साइज़ पर गए, पिच एंड रेवोल्यूशन की जगह हम ले लेंगे पिच एंड हाइट। पिच हमने ले लिया यहाँ से 1 mm, टैब दबाया। हाइट हमने ले ली यहाँ से 35, टैब दबाया। देखिए 35 में ये आ रहा है, इसको हम करते हैं 30, फिर से टैब दबाया। यहाँ तक सही है। और कॉइल शेप में आए, देखिए ये है कट पर क्लिक किया और ओके कर दिया। इस तरह से अब हमें दिखने लगा। व्यू पर गए, व्यू स्टाइल, विजुअल स्टाइल्स में शेडेड विद एजेस, जिस पर हम अभी तक काम कर रहे थे, तो ये है हमारे लिए। देखिए इस तरह से ये इस पर थ्रेड बन गए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर वाला प्रोफाइल बनाते हैं। तो यहाँ से 3D मॉडल पर आए, स्टार्ट 2D स्केच। स्टार्ट 2D स्केच पर जाने के बाद ये देखिए ये XY प्लेन मैंने ले लिया, इस तरह से ये नज़र आने लगा। अब यहाँ से ये है ये लाइन, ये देखिए ये पॉइंट है। यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे हम, टाइप करेंगे 6,
टैब दबाया, 90 की जगह 0, एंटर। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ लाइन बन गई, कंट्रोल Z किया मैंने, कंट्रोल Z, फिर से यहाँ पर लाइन बनाते हैं हम, लाइन पे गए, इस डायरेक्शन में आएंगे हम कितना, ये है 6 mm, और फिर यहाँ से हम ऐसे टिल्ट करते हुए जाएंगे, एस्केप दबाया मैंने यहाँ से। अब डायमेंशन पर आए, इस पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, और ये तो 6 है ही ऑलरेडी। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस ये भी 6 है। अब इसके बाद जो हमें एक आर्क बनाना है, सेंटर पॉइंट ये लिया हमने, सेंटर यहाँ पर, ये आर्क आपकी ऐसे शुरू हुई और यहाँ पर, ओके। इसके बाद यहाँ से ये डायमेंशन बढ़ाए, इधर ये हो जाएगा 5। ये देखिए सेंटर है इसका, डायमेंशन इस सेंटर और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, इसे हमें 0 करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये अब ब्लैक कलर से नज़र आने लगी, यानी कि फुली कंस्ट्रेन हो गई है, फुली डिफाइंड। अब ये इसे हम कनेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं यहाँ से, जिससे कि ये देखिए ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, ये हमें यहाँ से इसे कनेक्ट करना है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में जोड़ दिया हमने। ये प्रोफाइल क्लोज हो गया, फिनिश स्केच। ये देखिए अब यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक किया हमने, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से अब दिखेगा हमें, सेक्शन हमारा रिवॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फिलेट पर आते हैं, 0.5 mm टाइप करके एंटर प्रेस किया, एक क्लिक इस एज पर किया और एक क्लिक इस एज पर किया, और ओके। तो दोस्तों ये था बॉल स्टड इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।